21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने इस बार इस योग दिवस की थीम वन हेल्थ वन अर्थ रखा है। लखनऊ में योग दिवस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी नेता नीरज सिंह को दी गई है। हमारी टीम ने इस मुद्दे पर नीरज सिंह से खास बातचीत की है। 21 जून को पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर के तैयारियां काफी जोरों पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता नीरज सिंह जी। सर, बहुत अहम दिन है 21 जून और तैयारियां जोरों पर हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। कैसे इस तैयारियों को आप अमली जामा पहना रहे हैं? पूरे विश्व से योग का साक्षात्कार कराने का काम भारत ने किया है और प्रधानमंत्री के ही यत्न के फलस्वरूप आज 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। मन, मस्तिष्क, शरीर सभी को एकाकार करने का काम योग करता है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा केवल जिले स्तर पर नहीं, मंडल स्तर पर संगठन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहा है। हमारे लखनऊ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय राज्यपाल जी के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता योग करेंगे और साथ ही साथ अंबेडकर पार्क गोमती नगर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और अनेकों जो लखनऊ के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से अनुसूचित समाज से वहां पर योग करने के लिए आएंगे। एक भारत समरस भारत का संदेश लेकर सभी लोग वहां पर योग करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी हर एक लखनऊ के नागरिक को वहां पर आमंत्रित करता हूं, आइए हम योग करें और योग के माध्यम से पूरे विश्व से हम इस भारत की संस्कृति और भारत के इस योग का साक्षात्कार कराएं। एक सवाल सर ये है कि हर साल कुछ ना कुछ एक नई थीम होती है इस योग दिवस की। इस बार भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये क्या है और कैसे आप लोग इसके जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसके बारे में लोगों को बताएं? देखिए, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत ने पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण गढ़ा है। आप देखें आयुष्मान योजना, जिसको मैं कह सकता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा परिवार सीधे उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखें, हर एक जिले में जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और मैं समझता हूं एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वास्थ्य के प्रति हमारा विशेष आग्रह भी होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए स्वस्थ भारत भी आवश्यक है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये थीम दिया है। मुझे लगता है एक भारत, स्वस्थ भारत, समरस भारत, समृद्ध भारत, इस रूप में हम इस राष्ट्र को देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस थीम पर हम लोग बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस लखनऊ की नहीं अपितु पूरे भारत की धरती पर भव्यता से मनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, विपक्ष आप लोगों के किसी काम को भी सराहता नहीं है, योग को लेकर के आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो भी आकर के आपके साथ योग करें और अगर करेंगे तो कितना अच्छा उनके लिए होगा? देखिए, मैं तो आग्रह करूंगा, हमारा मतभेद हो सकता है, किसी से मनभेद नहीं है। विपक्ष के लोग भी आए, योग सबका है और योग के मुझे लगता है प्रयोग से हमारा विपक्ष भी शायद सकारात्मक दिशा में अपने प्रयत्न को करेगा। आज का विपक्ष भी कहीं ना कहीं दिशाहीन दिखता है और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता उनको रिजेक्ट करने का काम करती है। वह भी योग के माध्यम से आए, मुझे लगता है कुछ ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वो सोच पाएंगे और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका वो अदा करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे नीरज सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि योग सभी को करना चाहिए और विपक्ष को भी हम न्योता देते हैं कि वो भी आकर के इस योग दिवस के दिन योग करें।